जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी दोष अर्थात शब्द दोषों को। साथियों, आज के ये जो प्रश्न है इनमें चौथे से लेकर 12वें नंबर तक ये सारे के सारे प्रश्न दिमाग का दही कर देने वाले हैं। आपको तो तब समझ में आएगा जब आप देखेंगे, यकीन हो जाएगा कि ये कहीं से छांट कर ही लाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जितने भी कर सकना, आपसे जितने भी हो सकेंगे उससे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो कि आपके सामने चारों विकल्प दिए ही गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है उसको आप बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा और आइए हम फिर बताते हैं। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी जो हृदयीश्वर है यह गलत है। क्योंकि जब हृदय और ईश्वर का संधि किया जाता है तो हृदय के या में आ होता है और फिर ईश्वर की जो बड़ी ई मिलती है तो आ और ई के मिलने से ए बनता है। तो यहाँ पर अगर होता हृदयेश्वर तो बिल्कुल सही हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस विकल्प को टिक करना था। दोस्तों, पांचवी प्रश्न संख्या तक ऐसे ही चलेंगे। तो दूसरा भी इसी प्रकार से आपको अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो आपके हिसाब से गलत है। कुछ क्लिष्ट है, यहाँ पर ज़्यादा क्लिष्ट वाले तो आगे मिलेंगे आपको। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पर ए विकल्प सही किया होगा, यानी टिक किया होगा। अब यहाँ पर कौन सी गलती हुई है इस शब्द में। दोस्तों, यथा इष्ट इष्ट होता है। हालांकि यहाँ पर हमने संधि करके आपको बताया है, यहाँ पर संधि संबंधी त्रुटि नहीं है बल्कि वर्ड संबंधी त्रुटि है। क्या हुआ यहाँ पे, यथेष्ट यानी ठा की जगह पे टा होना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न भी है ऐसा ही, यानी अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना यहाँ भी है। तो ये भी चारों विकल्प आपके सम्मुख हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला अहोरात्र दिया गया, दूसरा इकलौता, तीसरा गुड़ीगढ़ और चौथा दिया गया है अहोरात्रि। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अहोरात्रि। यह विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रात्रि नहीं रात्र होना चाहिए था। ठीक है, चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार है, यानी यहाँ भी गलत शब्द का चयन करना है। जिसमें त्रुटि हुई है ऐसे विकल्प को चुनना है। तो जो कि यहाँ पर चारों विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है इसे आप जल्दी से बताएं। जैसा कि दोस्तों आपने चुना होगा पहले विकल्प को, तो बिल्कुल सही चुना होगा। यहाँ पर साथियों विद्वान जो लिखा गया है इसके नाम में हलंत होना चाहिए। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया गया है, इसके बारे में भी बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ये दिमाग के बत्ती जला देने वाले प्रश्न अभी शुरू ही हुए हैं, यानी चौथी संख्या से। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी विकल्प, यानी कालिदास। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी गलती हुई है जैसे पिछले वाले में कहीं पर वर्ड की गलती हुई है, कहीं पर मात्रा की गलती हुई है। यहाँ पर कालिदास जो बड़ी की मात्रा लग गई है ला में, यह नहीं लगनी चाहिए बल्कि छोटी ई की मात्रा लगनी चाहिए थी। छठवां प्रश्न, फिर यहाँ से आपको शुद्ध शब्दों का चयन करना है। जैसा कि पिछले वाले में अशुद्ध शब्दों को चुन रहे थे, तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है, बाकी की गलत है। तो यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल क्लियर चुना होगा, यानी मनः कामना, यह शब्द सही है, बाकी सब गलत हैं थोड़ा थोड़ा करके। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों शुद्ध शब्द वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तीन गलत हैं। तो कौन सा शब्द सही है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने अंतर वाले भी दे दिए हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं, बोलने में हो या लिखने में, इसीलिए हमने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो यहाँ पर यदि विकल्प आपने चुना होगा बी तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी हस्तक्षेप जो शब्द है यह बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न भी इसी प्रकार से है, यानी यहाँ भी शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना। दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आप लोग मेरे कहने के अनुसार यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लेते होंगे।
तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी शशिभूषण जो शब्द आया है यह बिल्कुल करेक्ट है, बाकी में थोड़ा थोड़ा गलत है। तो 9वां प्रश्न जो भी दिया गया है यह भी शुद्ध शब्द का चयन करने को बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही है? इनमें होता क्या है, थोड़ा थोड़ा गलत होता है, यानी कहीं पे अक्षर का गलत हो जाएगा, कहीं मात्रा गलत हो जाएगी, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी डी विकल्प सही है, यानी संप्रक्त जो लिखा है बिल्कुल क्लियर है। 10वां और अंतिम प्रश्न है ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले से संबंधित। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा इसके बारे में आप जल्दी से बताइए। यहाँ पर यदि आपने टिक किया होगा पहला विकल्प तो 100% सही है, यानी बिल्कुल सही, ऑल राइट। आइए 10वें के बाद में 11वीं प्रश्न संख्या को देखते हैं। यहां से दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से अनुबंध शब्द के वर्तनी विश्लेषण का सही रूप है। दोस्तों ऐसा प्रश्न लगभग में हमने देखा है, यूपीपी में भी आया है, टीजीटी में भी आता है, टेट में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। ऐसे प्रश्न लगभग परीक्षाओं में आने लगे हैं, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को इसके विश्लेषण के बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देते, इसलिए मालूम नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे दें कि यहाँ पर कौन सी गलती हो सकती है, या इसमें शब्द अक्षर कैसा कैसा हो सकता है, मात्राएं कैसी हो सकती हैं, तो यहाँ पर कोई प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर ए विकल्प सही है, इसमें जो भी किया गया है विश्लेषण, आप वीडियो को रोककर इसको समझ लीजिएगा कैसे कैसे किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको कमेंट करके पूछिएगा, हम बता देंगे। 12वां प्रश्न है विज्ञ शब्द दिया गया है, इसमें भी वर्तनी का विश्लेषण कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बारे में बताइएगा आप। तो थोड़ा सा यहाँ भी अंतर है, जैसा कि यहाँ पर आपने यदि बी विकल्प चुना होगा तो बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों आपके सर का भार हल्का होने वाला है, यानी काफी आराम मिल जाएगा। आइए देखते हैं 13वीं प्रश्न संख्या को। उत्थान शब्द में किस प्रकार की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर वर्तनी दोष का नाम बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया है वर्ण लोप, दूसरा है वर्ण विपर्य, तीसरा दिया गया है दीर्घीकरण और चौथा है ह्रस्वीकरण। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी दीर्घीकरण संबंधी अशुद्धि है। क्या हुआ है दोस्तों, उत्थान कहना चाहिए, उत्थान लिखना चाहिए, यानी छोटा ऊ होना चाहिए। यहाँ पर छोटा ऊ का दीर्घ कर दिया गया है, इसीलिए दीर्घीकरण हो गया है। अगला 14वां प्रश्न है आरसीवाद शब्द में किस प्रकार की वर्तनी त्रुटि है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है द्वित्व, दूसरा है वर्ण लोप, तीसरा दिया गया है स्वरागम और चौथा दिया गया है ह्रस्वीकरण। जैसा कि हमने पिछला जो बताया है उसी के तहत है बिल्कुल विलोम शब्द। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया होगा कि जैसे पिछले वाले में जो दीर्घ हो गया था, दीर्घीकरण बन गया था, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ ह्रस्वीकरण हो गया। चूंकि आशीर्वाद कहना चाहिए, यानी सा में बड़ी की मात्रा लगानी चाहिए, जबकि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा दी गई है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही का लेना है, ह्रस्वीकरण। आइए दोस्तों आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है प्रफुल्लित शब्द में वर्तनी संबंधी कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है उपसर्ग संबंधी, दूसरा प्रत्यय संबंधी, तीसरा लिंग संबंधी और चौथा दिया गया है समास संबंधी। तो इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। यह थोड़ा सा हटके रहा प्रश्न। तो यहाँ पर यदि दोस्तों आपने चुना होगा प्रत्यय संबंधी तो बिल्कुल सही चुना होगा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कठिन और सरल प्रश्नों का संयोजन किया गया, और जो भी आपको समझ में आया हो इसको कमेंट करके जरूर पूछें, हम जरूर बताएंगे उसका जवाब। और आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, लेकिन उससे पहले इतना जरूर कहेंगे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करके जाना। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।